तो दोस्तों आरटी 2024-25 की भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया फिलहाल शुरू हो रखी है, लेकिन इसको लेके हमारे कई स्कूल साथियों के सामने बहुत बड़ी समस्या आ रखी है कि वे बालक बालिकाएं जो इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना और मुख्यमंत्री बालक पुनर्भरण योजना के तहत पात्र हैं, लेकिन उनका नाम निरीक्षण प्रतिवेदन में नहीं आ रखा है। तो ये क्या समस्या है और इसका क्या समाधान है वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में वे बालक बालिकाएं जो कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक आरटी के तहत पढ़े हैं और फिलहाल कक्षा 9 से 12वीं तक किसी भी प्राइवेट स्कूल में अध्ययनरत हैं, तो ऐसे बालक बालिकाओं की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना और मुख्यमंत्री बालक पुनर्भरण योजना के तहत किया जाना है। और इन बालक बालिकाओं की भौतिक जांच आरटी वाले बच्चों के साथ वो होनी है, लेकिन निरीक्षण प्रतिवेदन में इन योजनाओं के तहत पात्र बालक बालिकाओं के नाम ही नहीं आ रखे। तो ये क्या समस्या है? देखिए, इस समस्या के यहाँ पे दो कारण हैं, लेकिन आपको एक जानकारी पहले बताना चाहूंगा। देखिए, अभी फिलहाल आरटी 2024-25 की भौतिक जांच के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उनमें भी स्पष्ट है वो लिखे गए कि ये जो दो योजनाएं हैं और इन योजनाओं के जो भी पात्र बालक बालिकाएं यानी लड़के और लड़के हैं, दोनों की यहाँ पे भौतिक जांच होनी है। और भौतिक जांच का मतलब है इनकी फीस का जो पुनर्भरण है एक निर्धारित यूनिट कॉस्ट में राज्य सरकार के द्वारा किया जाना है, लेकिन निरीक्षण प्रतिवेदन में नाम क्यों नहीं आ रखा है? अब यहां पे देखिए, इसका पहला कारण यह है कि आधार का वेरिफिकेशन नहीं होना। देखिए, इन बालक बालिकाओं का आपने पीएसपी पोर्टल पे आधार या फिर जन आधार का वेरिफिकेशन नहीं किया है, तो इसका आपको यहां पे वेरिफिकेशन या अनथोटी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए, पोर्टल को इस बारे में नहीं पता है कि ये जो बालक बालिका वो आरटी के तहत है या नहीं है, क्योंकि यहां पे ये समस्या उन स्कूल में नहीं आएगी अगर बालक बालिका सेम ही 9th क्लास में है उस स्कूल का, लेकिन कोई ऐसा बालक बालिका है जो किसी पहले दूसरी स्कूल में पढ़ रहा था और 9th में आपके स्कूल में आ गया। ये ज्यादातर उन स्कूलों में समस्या है। तो करना क्या पड़ा है यहाँ पे? समस्या का समाधान क्या होगा? देखिए, इसके लिए आपको अपने पीएसपी पोर्टल से बच्चों का है आधार अनथोटी करना पड़ेगा। कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको अपने पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। तो सबसे पहले आपको पीएसपी पोर्टल पर अपने स्कूल की आईडी से लॉगिन कर लेना है। मैं ऑलरेडी यहाँ पे किसी एक स्कूल की आईडी में लॉगिन हो चुका हूं। अब स्टूडेंट के आधार का अनथोटी करने से पहले मैं आपको निरीक्षण प्रतिवेदन वो दिखाना चाहूंगा। देखिए, इसी प्रतिवेदन के बिंदु संख्या 8.3.3 और 8.3.4 के अंदर जो भी दोनों योजनाओं के पात्र बालक बालिकाएं उनका नाम आएगा। यहां पे देखिए, बालिकाओं का नाम आपको दिखाई देगा, जो कि मेरे केस में नहीं है। और नीचे यहां पे देखिए, जो बालक या फिर लड़के उनका नाम दिखाई देगा। मेरे केस में यहां पे एक लड़के का नाम दिखाई दे रहा है, जो कि कक्षा यहां पे 10th में है। चलिए, अब इन पात्र बालक बालिकाओं का जो आधार अनथोटी को वो कैसे करते हैं, तो इसके लिए यहां पे देखिए, आपको इस पोर्टल पे मेनू बार में विद्यार्थी की ये जो टैब दिखाई देती है, इस टैब पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद वेरीफाई स्टूडेंट आधार नंबर, इस पर आपको यहां पे क्लिक करना है। इसके बाद यहां पे जो भी क्लास है उसको आप अपनी आवश्यकता के अनुसार सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। सर्च वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है, तो उस क्लास के सभी स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। अब यहां पे देखिए, जिस भी स्टूडेंट का आधार या जन आधार का वेरिफिकेशन या अनथोटिक हो चुका है, तो उसके आगे देखिए आपको इस प्रकार से ग्रीन गुड का मार्क वो देखने को मिलेगा। और जिनका आधार वेरिफिकेशन या जन आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उसके आगे आपको सीधा आधार या फिर जन आधार नाम है वो दिखाई देगा। अब यहां पे देखिए, आधार या फिर जन आधार वेरीफाई कैसे करते हैं वो भी मैं आपको यहां पे वो दिखा देता हूं। यहां पे देखिए, आपको एडिट का ऑप्शन है वो दिखाई देगा। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां पे देखिए, स्टूडेंट का जो आधार नंबर है आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर नहीं भी है, कॉलम खाली पड़ा है, तो आपको यहां पे आधार नंबर डालना है। उसके बाद यहां पे देखिए, आपको ये ग्रीन गुड का मार्क है, इस पर आपको यहां पे क्लिक करना है। जैसे ये अपडेट होगा तो सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई देगा। इसके बाद यहां पे देखिए, जो आधार का ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। जैसे यहां पे क्लिक करोगे तो यहां पे देखिए, आपको देखने को मिल जाएगा कि आधार अथेंटिकेशन इज सक्सेसफुली
और जैसे ये सक्सेसफुली हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे देखिए इसके आगे ग्रीन गुड का मार्क है, कुछ इस तरह से वो आ जाएगा। इसके अलावा यदि आपको जन आधार का वेरिफिकेशन करना है तो डायरेक्ट यहाँ पे देखिए स्टूडेंट के आगे आपको ये कॉलम दिखाई देता है, यहाँ पे स्टूडेंट का जो जन आधार नंबर वो आपको डालना है और सीधा आपको जन आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यदि यहाँ पे नंबर सही होंगे तो इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा, अन्यथा यहाँ पे नहीं होगा। अब जिस भी स्टूडेंट का आधार या जन आधार दोनों ही वेरीफाई हो जाएंगे तो उस स्टूडेंट के आगे देखिए कुछ इस तरह से ग्रीन गुड का मार्क है, दोनों कॉलम के नीचे वो आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम पीएसपी पोर्टल की मदद से बालक बालिकाओं के आधार का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे कई स्कूल साथियों के सामने दूसरी सबसे बड़ी समस्या आ रखी है। कुछ स्कूल साथियों का यह कहना है कि इन दोनों ही योजनाओं के तहत जो पात्र बालक बालिकाएं उनके आधार या फिर जन आधार का एंथोटिक पहले ही हमने पीएसपी पोर्टल के माध्यम से कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी निरीक्षण प्रतिवेदन में उन बालक बालिकाओं का नाम नहीं आ रखा है। और ज्यादातर ये जो समस्या वो 9th क्लास की है, हालांकि 10th क्लास में लड़कों का नाम भी आ रखा है और लड़कियों का नाम भी आ रखा है, लेकिन 9th में नहीं आ रखा है। तो इसका कारण क्या है? देखिए जहां तक मुझे लग रहा है इसका कारण यहां पे देखिए पोर्टल की तकनीकी समस्या है। अगर तकनीकी समस्या नहीं है तो यहां पे संबंधित जो डिपार्टमेंट है वो जानबूझकर ऐसा वो कर रहा है ताकि थोड़े से पैसे वो बच जाएं, लेकिन पैसे तो बचने वाले नहीं, क्योंकि सरकारी योजना है और सरकार ने पहले इसकी घोषणा की है। यह अलग बात है कि आगे यहां पे इसको बंद कर दे तो इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल यहां पे इसको हम एक तकनीकी समस्या है वो कहेंगे। तो इसका समाधान क्या है? देखिए समाधान ये है कि आपको संबंधित डिपार्टमेंट को है ये शिकायत है वो आपको पहुंचानी है, और शिकायत पहुंचानी है आपको वाया लेटर। अपना स्कूल का लेटर है, ये संबंधित शिकायत आपको लिखना है कि भैया ये योजना है, इन योजनाओं में ये पात्र बालक बालिका हैं, उनका नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, उसका एनआईसी कोड, उसका आधार नंबर, उसकी जन्म तिथि, उसके यहाँ पे है सेशन का नाम, एसआर नंबर है, कौन सी क्लास है, इस तरह का एक चार्ट है वो बना लीजिएगा अपने लेटर में। और साथ में अपने स्कूल का पीएसपी कोड है वो जरूर लिखिएगा, पूरी समस्या लिख दीजिएगा। और समस्या लिखने के बाद अपनी पीएसपी पोर्टल की जो हेल्प मेल आईडी है उस पर आपको यहां पे मेल करना है। जब यहां पे देखिए ज्यादा से ज्यादा मेल जाएंगे तो विभाग के शायद ये संज्ञान में आ जाएगा और विभाग इस पर कोई एक्शन ले लेगा। और वैसे भी देखिए मेरे द्वारा है संबंधित समस्या विभाग तक है वो पहुंचाई जाएगी वाया लेटर, लेकिन वो मंडे को वो पहुंचाऊंगा, क्योंकि आज ये सैटरडे है, कल यहाँ पे संडे आ जाएगा, यहाँ पे 2 दिन की छुट्टियां हैं। तो आप भी अगर यहाँ पे मेल करो ना तो मंडे के दिन ही मेल करना, और मंडे को ही मैं यहाँ पे करने वाला हूं। तो देखिए फिर इस समस्या का कोई ना कोई समाधान निकल सकता है। अगर इनको लेके आपके और भी कोई सवाल है या फिर आपके सामने कोई समस्या है तो बेझिझक है आप मेरे साथ वो शेयर कीजिएगा कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम के जरिए। अब जैसे ही इसके बारे में कोई नया अपडेट आएगा तो हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे हमारा फेसबुक पेज है, हमारा ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, उसके माध्यम से मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूं। ये छोटी छोटी अपडेट की वीडियो बना के मैं आपको क्या जानकारी दूं। खैर कोई बात नहीं, जैसे ही कोई अल्टरनेट निकलेगा आपको जरूर है वो जानकारी दूंगा। इसको लेके आपको घबराना नहीं है, क्योंकि देखिए सरकारी योजना है, योजना का लाभ तो मिलने वाला है, क्योंकि इस योजना का जो पैसा है वो स्कूल के खाते में नहीं आने वाला है, डायरेक्ट यहाँ अभिभावक के खाते में आने वाला है। और यहाँ पे चलते चलते एक बात और मुझे खास तौर पे ध्यान आ गई, यहाँ पे देखिए संबंधित बालक बालिका का जो भी अभिभावक है उनको ये कहना है कि देखिए जो पैसा है जन आधार के माध्यम से आएगा, जन आधार में जो भी आपका बैंक खाता लिंक होगा ना, तो एक तो उस बैंक खाते को एक्टिव रखिएगा 24 घंटे, इसके साथ साथ जो भी बालक बालिका है उसका नाम भी जन आधार में है, अकॉर्डिंग जो आपकी स्कूल का रिकॉर्ड है, आपकी जो टीसी है, आपका जो आधार है उसी के अनुसार होना चाहिए। वैसे भी जन आधार की केवाईसी शायद उन्होंने की होगी, अगर नहीं की है तो उनको बोल दीजिएगा, आधार से डेटा वो जन आधार में आ जाएगा। बस फिलहाल तक मेरे पास भी यही जानकारी है, जैसे कोई अल्टरनेट निकलेगा नई वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो जानकारी अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।